चलो शुरू करें। कल एक होमवर्क दिया था ना न्यूमेरिकल, है ना, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले शुरू कर देते हैं ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम का। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूँगा, वैसे स्टार्ट आज ही करने वाला था पर आधे तो बीमार ही हैं सब। शुरू करें। ली चार्टिलियर, ली चार्टिलियर, चैटिलियर गलत है स्पेलिंग, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या है? ली चैटिलियर प्रिंसिपल पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होती हैं? जो इक्विलिब्रियम जिन पे आता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम आता ही नहीं। तो मान लो मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, a प्लस बी, इससे बन रहा है मान लो 2c प्लस डी। अब इसमें मैं कुछ छेड़खानी करूं, इसके कुछ हमें छेड़खानी करो। छेड़खानी का मतलब क्या हुआ कि मान लो इसमें से मैं c निकाल लूं या c के कुछ मोल भाई समझो, ये रिएक्शन हुई, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद मैं इसमें से कुछ निकाल लूं, मान लो c के कुछ मोल्स निकाल लो, तो c के कुछ मोल निकाल लूंगा तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, फिर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। तो क्या होगा, ये रिएक्शन अगर c के मोल्स निकाल लोगे तो ए बी सी को और बनाना चाहेगी इक्विलिब्रियम में आने के लिए, है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम छेड़ोगे तो क्या होगा, फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी। ठीक है, चाहे चाहे बैकवर्ड रिएक्शन को तेज कर दे और चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करके फिर से इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी। अगर बैकवर्ड रिएक्शन, तो मैं पहले तो मैं बोलूंगा कि इसको सीधे सीधे एक देहाती भाषा में समझ लो कि अगर इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो, अगर इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके। तो फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी, और कैसे आएगी, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके। ये सब बातें बताई होंगी स्कूल में, है ना, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके। अब इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके का मतलब क्या हुआ, कैसे, अगर 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 फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी तो हम बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई। ठीक है, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग कैसे होगी, या तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी और या फिर बैकवर्ड। तो समझा दे रहा हूं, बाकी मैं अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। या तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी या फिर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, और बैकवर्ड शिफ्टिंग हो, समझ रहे हो ना, कि इक्विलिब्रियम को दोबारा अचीव करने के लिए या तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी या फिर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग, अगर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा ना भाई, इंक्रीज। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। तो मतलब शिफ्टिंग किधर होगी ये डिसाइड करेगा कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। समझ आई बात? अच्छा, अब मुद्दे को यहां पे, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो रहा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब किसी को छेड़ोगे तो कोई एक रेट बढ़ जाएगा। ये मुद्दा समझ में आया? मार्कर कहाँ गया यार, ये मार्कर चल नहीं रहा, अभी तो मेरे पास ही था। प्रभु ये है शायद से, हाँ ये रहा। तो छेड़ने का मतलब क्या हुआ, मैं इसका कंसंट्रेशन, जैसे मैंने सी के मोल्स निकाले तो कंसंट्रेशन को छेड़ा, हो सकता है टेम्परेचर को छेड़ देता, हो सकता है प्रेशर को छेड़ देता, हो सकता है कोई इनर्ट मटेरियल को ऐड कर दे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। इनर्ट तभी होगा हर रिएक्शन के लिए। इनर्ट का मतलब ये नहीं कि हीलियम और नियॉन इन्हीं को, इनर्ट का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो रहा हो, मतलब उसमें पार्टिसिपेट ना करे। बात समझ में आई? तो इसमें आप लिखेंगे कैसे कि इफ वी चेंज कंसंट्रेशन प्रेशर, इफ वी चेंज कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर और ऐड सम इनर्ट मटेरियल, और सिर्फ गैस की बात नहीं होगी, ठीक है, और ऐड सम इनर्ट मटेरियल, देन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम क्या बोलेंगे, मटेरियल टू द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, सम इनर्ट मटेरियल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये काम करेंगे ना हम, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा फिर करेंगे, एट इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम टू द रिवर्सिबल रिएक्शन। बात तो रिवर्सिबल की होगी ना हर जगह, टू द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। सो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू, तो होगा क्या, सो इक्विलिब्रियम ट्राई टू अंडू, अंडू मतलब समझते हो, वापस होता ना कंप्यूटर में, इक्विलिब्रियम ट्राई टू अंडू द चेंज, वो चेंज को क्या करना चाहेगी, अंडू करना चाहेगी। अंडू का मतलब उसको खत्म करना चाहिए। खत्म करने के लिए क्या होगा, जिस चीज को तुमने बढ़ाया उस अब खत्म वो कैसे कर सकती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगी या फिर बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगी, ठीक है ना। तो अंडू द चेंज, ठीक है, और इसके वजह से क्या करेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट सच ए वे, तो उसके बाद इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। शिफ्ट का मतलब मैंने बोला ना फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अब शिफ्ट का मतलब मैं समझा चुका हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे दैट इट चेंज द अंडू, इट चेंज द अंडू, यानी कि अंडू जो हुआ है उसको क्या कर पाए, चेंज कर पाए, ठीक है ना। अंडू द चेंजेस ऐसे बोल सकते हो, इट चेंज द अंडू नहीं बल्कि अंडू द चेंजेस, अंडू द चेंजेस, चेंजेस को अंडू कर पाए मतलब उसको खत्म कर पाए। ये बात समझ में आई? यहां तक की बातें समझ में आई? ये बातें नोट करो फिर आगे चलें। ये बातें क्लियर है ना भाई? हो गया? करो, नोट करो फटाफट, नोट करो। तो क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर में चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई इनर्ट मटेरियल उसमें ऐड कर सकते हैं। और इनर्ट मटेरियल का मतलब केवल इनर्ट गैसेस नहीं होती हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, उसमें पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है ना। चलो चलो अब हम लोग डिफरेंट चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट
चेंजेस, कौन कौन सा चेंज, यही है ली चार्टेलियर, और कुछ में है नहीं डिफरेंट चेंजेस, उसमें एक आध दो समझाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं तुम्हें सीधा सीधा फॉर्मूला बताने लगूंगा, ठीक है। तो डिफरेंट चेंजेस में पहला चेंज क्या आता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन, पहला यही है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज कर दें, या इसी को बोल सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब क्या है, बेसिकली आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हो, किसी कंसंट्रेशन घटा रहे हो मतलब मोल घटा दे रहे हो, किसी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो, तो कंसंट्रेशन बोले या फिर नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस, ठीक है। चलो अब कैसे समझेंगे इनको, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले जैसे मान लो अपनी रिएक्शन उठा लेते हैं अमोनिया बनने वाली, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मान लो ये बन रहा है हमारा। अब अभी ऐसे कर दें हम, ये क्या करें, अब सुनना यहाँ ध्यान समझने, यहाँ पे अपन N2 की कंसंट्रेशन को मान लो, जो कंसंट्रेशन है N2 का उसको हम बढ़ा दें, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, रिएक्शन N2 की कंसंट्रेशन को घटाना चाहेगी, यानी अंडू करना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, अंडू करना चाहेगी चेंज को, अंडू द चेंज को अंडू करना चाहेगी। चेंज को अंडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सुनो, चेंज को अंडू करने के लिए अगर तुमने N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये चाहेगा कि इस N2 को जल्दी से यूटिलाइज करके अमोनिया बना दे, फिर से हम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। भाई तुमने इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया, तो अब क्या होगा कि चेंज को अंडू करने के लिए वो जितने N2 के मोल्स को या कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, वो उनके मोल्स को या कंसंट्रेशन को जल्दी से खत्म करके उसको अमोनिया बना के और फिर से बराबर में आना चाहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो बेटा इसको बोलते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग होगी, भाई इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो कैसे किधर को शिफ्ट होगा, अभी बताया था मैंने कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। क्यों फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा ना N2, बेटा इसको यूटिलाइज करके ये बन रहा है ना, तो रिएक्शन कौन सी बढ़ेगी, इसके भाई N2 इसके साथ रिएक्ट करके जल्दी जल्दी रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो रिएक्शन कहां फास्ट हो रही है, फॉरवर्ड वाली, बैकवर्ड वाली नहीं समझ रहे हो। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो ये चीज सोच के करना है अपने को, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना, किसकी, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अच्छा इसी में मैं मान लो ऐसा बोल देता तुमसे कि मैं अमोनिया के कंसंट्रेशन को घटा रहा हूं या अमोनिया के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, अमोनिया के साथ छेड़छाड़ करो। चलो अमोनिया के कंसंट्रेशन को घटाना है, मान लो NH3 के कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। अब घटाएंगे कैसे, बेसिकली अमोनिया जो बन रहा था, कुछ अमोनिया हम निकाल ले रहे हैं, कुछ अमोनिया हम क्या कर रहे हैं, बार बार निकाल ले रहे हैं। बात समझ में आई। तो अमोनिया को हमने रिमूव कर दिया। अब कैसे रिमूव करेंगे ये अपने सिलेबस में है नहीं, बट कैसे रिमूव करेंगे, बेसिकली क्या है, अमोनिया जो है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, तो यही रिएक्शन अगर हम वाटर में करा देंगे तो अमोनिया उसमें सोल्यूबल होता जाएगा, तो अमोनिया कंसंट्रेशन घटता जाएगा। अमोनिया कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो चेंज हुआ अमोनिया का कंसंट्रेशन घट के, उसको तुम बढ़ाना चाहोगे, यानी कि क्या करना चाहोगे अंडू द चेंज करना चाहोगे। बात समझ में आ रही। अब अंडू द चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, सॉरी हाँ बढ़ाना है, घटाया था ना, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कौन सी रिएक्शन फास्ट होने लगेगी, फॉरवर्ड। भाई अमोनिया कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब अब ये जल्दी जल्दी अमोनिया और बनाने लगेंगे, तो कौन सी रिएक्शन बढ़ी, फॉरवर्ड वाली बढ़ी ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। और किधर को शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। भाई अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए N2H2 के मोल और जल्दी जल्दी मिलकर अमोनिया बनाना स्टार्ट करेंगे, तो कौन सी रिएक्शन बढ़ी, फॉरवर्ड। तो किधर शिफ्टिंग हुई, इक्विलिब्रियम की, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई। बात समझ में आई। अच्छा ये सब हम कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली ये सब हम सीख रहे हैं, ली चार्टेलियर हम सीख रहे क्यों हैं, बेसिकली इसको इसलिए सीख रहे हैं कि जैसे मान लो तुमको अमोनिया बनाना है, इसी रिएक्शन से अमोनिया बनाना है, और तुम इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना चाहते हो, और इंडस्ट्री में क्या है, अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है। अब तुम ये रिएक्शन लगाओगे तो होगा क्या
कि थोड़ी देर के बाद अमोनिया बनना बंद हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो जितना अमोनिया उतना ही रह जाएगा, उसमें कुछ घटे बढ़ेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, तो क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन तो रुक जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इस बात को हम लोग पढ़ रहे हैं लीचार्टिलियर की, कि कंसंट्रेशन को कंटिन्यू कैसे हाई प्रोडक्शन में कंटिन्यू कैसे रख सकें। हाँ, कुछ कंसंट्रेशन घटाते बढ़ा रहोगे ना, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, फिर तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। अमोनिया कैसे मिलेगा अपने को, कंटिन्यू कैसे मिलेगा? कुछ देर तक तो मिलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, फिर बाद में कैसे पाओगे? तो हम कहीं तो छेड़छाड़ करेंगे, या तो अमोनिया निकालते रहे कंटिन्यू, और या तो N2H2 को बढ़ाते रहे। क्लियर, समझ में आ रही? अच्छा, इसी बात में अगर हम मान लो एक और इसी एग्जांपल में लेते हैं, मान लो हम H2 की कंसंट्रेशन को घटा दें, H2 के कंसंट्रेशन को घटा दें, तो H2 के कंसंट्रेशन के घटाने के बाद क्या होगा बताओ? H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, मतलब हम चाहेंगे कि H2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी कि अनडू द चेंज करना चाहेंगे। ऐसे ही समझना, तभी समझ में आएगा। अनडू द चेंजेस करना चाहेंगे। अब अनडू द चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हम H2 को बढ़ाएंगे ना। अब H2 किससे बढ़ेगा? अमोनिया से दोबारा H2 बनेगा ना भाई, N2H2 से अमोनिया बन रहा था, और NH3 से फिर से H2N2 बनेगा, यानी कि इस बार बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रही, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग किधर होगी? इस बार बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। समझ में आ रहा है? बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई? बोल भाई, ठीक है ना? लिखो फिर इसमें और भी बताता हूं। हो गया? चल देख बेटा आगे। अब इसी बात को और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, यही मिलता है ना? 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6, 2 2, ठीक, ये मिलता है। अपन जानते हैं सब गैसियस फॉर्म में होता है, सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आप चाहते हो कि मतलब आपसे मैंने ये बोला कि काम कर भाई, SO3 की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो। SO3 की प्रोडक्शन को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, इंक्रीज द प्रोडक्शन। मैंने बोला SO3 की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो SO2 या O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। तो पहले चलो ये, मतलब इसके इंक्रीज करने के अपने पास दो रास्ते हैं ना। एक रास्ता क्या है कि SO2 एंड O2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दें? बढ़ा दें, इंक्रीज द कंसंट्रेशन। अब अगर इनके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना? तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी इक्विलिब्रियम की, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है? फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। बात समझ में? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इसको इंक्रीज करने के, कि SO3 को की कंसंट्रेशन को घटा दें। घटा देने का मतलब रिमूव कर लें, ठीक है ना? तो दूसरा क्या है? डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3। SO3 की कंसंट्रेशन को घटा दें। अब SO3 की कंसंट्रेशन घटाओगे ना, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फिर से फॉरवर्ड ही होगी भाई, फिर से और जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा ना, तो इंक्रीज तो फॉरवर्ड ही होगी अगेन। तो ऐसी सोच के करना है थोड़ा, ठीक है ना? तो क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैसी शिफ्टिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अब दूसरा अपन लेते हैं कि एक तो हमने देखा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द चेंजेस। दूसरा हम लोग लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कि चेंज इन द प्रेशर। चेंज इन द
प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, प्रेशर ऑन इंक्रीज, एक लाइन बिल्कुल रट्टा मार लो ये कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इन प्रेशर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग उधर होगी जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट in that direction where number of moles is less, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, उधर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो, रीजन बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इधर लिख लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिया N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, मान लो मैंने ये रिएक्शन ले ली। अब मैंने बोला कि मैंने इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीजेस। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर को बढ़ा देने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, किधर है, अमोनिया। तो इधर कितने हैं, 4 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, अमोनिया की तरफ। तो अमोनिया की तरफ शिफ्ट होगा तो मतलब किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ, अमोनिया जल्दी बनेगा तो इधर शिफ्ट होगा ना, इधर क्या है, फॉरवर्ड। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। बोलो समझ में आया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चलो, ये एग्जांपल नंबर 1 था मान लो। अब मैं एग्जांपल नंबर दूसरा उठाता हूं, दूसरा नंबर एग्जांपल उठा लेता हूं मैं। N2O4 से 2NO2 बनता है, N2O4 से क्या बनता है, 2NO2 बनता है, 2N 2N 2 2 4, ठीक है, समझ आई बात। अब सुनना, यहां पे मैंने बोला कि प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, मैं डिक्रीज भी कर सकता हूं तो उल्टा हो जाएगा भाई। मैंने, चलो इसे दोनों बोल देता हूं, दोनों करा देता हूं। मान लो मैंने बोला प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज लेसर, यानी कि इस साइड, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। बोलो भाई समझ में आया। अगर मैं यहीं पे बोलता कि मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं, इसी चीज में मैं बोलता कि अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, प्रेशर डिक्रीजेस। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। देखो, इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में जा रहा था जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम थे, तो डिक्रीज करने पे उस साइड शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि किधर हो जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है ना। इधर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। बोलो भाई, यहां तक की बातें समझ में आई पक्के से? बोल भाई। अब इसका थोड़ा रीजन समझ लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। रीजन इस ब्लॉक में समझ ले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसा हो क्यों रहा है, तो रीजन इसका देखो, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो आप जानते हो कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन बोला है ये, बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्चुअली हमें तो कंसंट्रेशन से मतलब है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन, N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक्चुअल में क्या आपने नंबर ऑफ मोल्स छेड़े, नहीं, आपने प्रेशर बढ़ाया जिससे क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, और वॉल्यूम घट गया तो रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ मोल बढ़ गए, क्योंकि N/V का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा भाई, V कम होगा तो N/V बढ़ नहीं जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस कंसंट्रेशन को घटाने के लिए वो क्या करेगा, वापस बताऊं, देखो, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा तो होता क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन के टर्म में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो एक्चुअल में वॉल्यूम कम हो गया,
ये चीज कम हो गई, ये चीज कम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अब ये चीज कम हुई तो पर रिएक्शन को ये थोड़ी पता है भाई वैल्यूम कम से ज्यादा था उससे आपने कम कर दिया, पर नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अगर उतने ही हैं तो कंसंट्रेशन ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गया ना मेरा। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन को लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो वो रिएक्शन उधर शिफ्ट होने लगेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। बात समझ में आई? सो अब इस चीज को नेग्लिफाई करने के लिए क्या होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेसर। सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, और भी एक तरीका इसको समझाने का भी बता रहा हूं, डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। एक और तरीका है, बोर्ड में जगह नहीं है, इतना नोट कर लो, फिर बताता हूं एक और तरीका है इसको समझाने का। ठीक है, ये समझ में आया ना, रीजन क्लियर हुआ? ये होता है बेटा, चलो नोट कर फटाफट। चलो भाई आगे चलें, यहां तक हो गया। तो मैंने क्या बोला कि हाँ इस प्रेशर को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। हटा दो ना प्रेशर वाला, तो इसको प्रेशर में मेंशन कर लेना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि PCl5 से क्या बनता है, PCl3 और प्लस Cl2 बनता है, और सारे गैसेज होते हैं, ये अपने को पता है। अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अगर प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो सुनना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो इधर 1 है और इधर 2 है, तो यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड। अब इसको मैंने क्या बोला, एक तरीके से और समझ सकते हो कि मान लो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। अब भैया अगर टेम्परेचर को ये मानते हुए कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये मान लो कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये T हमने बोल दिया कि क्या है, कांस्टेंट है, और R हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट। अच्छा, और अगर हम अब देखो ध्यान सुनना, तो वॉल्यूम के साथ जो भी छेड़छाड़ करोगे भाई, अगर आपने कुछ किया, आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, आपने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया, तो बेसिकली ये मान के चलो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, N के, यानी नंबर ऑफ मोल्स के। तो प्रेशर अगर घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होगा, और नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, उसको बढ़ाना चाहेगा नंबर ऑफ मोल्स को, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। प्रेशर अगर घटाया तो नंबर ऑफ मोल्स घटा, नंबर ऑफ मोल्स घटा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, और प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा, तो तुम नंबर ऑफ मोल्स को अंडू करना चाहोगे, घटाना चाहोगे, तो किधर शिफ्ट होगा, कम वाले की तरफ। समझ आ रही बात? तो यहां पे क्या होगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने का ही ले लूं, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, और इसको अंडू करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स घटाना पड़ेगा, टू डू ऐसे बोलो, टू
undo this changes, इन चेंजेस को अंडू करने के लिए we have to decrease the number of moles, हमें नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और इस नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट साइड where number of moles is less। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। समझ आया? ये बात नोट करो, फिर आगे दूसरे चेंजेस की तरफ चलें। अच्छा, यहां पे एक चीज और बता दूं, सुनी लो। एक एक्सेप्शन है कि अगर एक्सेप्शन, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो, दोनों साइड मोल्स बराबर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। समझ आई बात? तो यहां ये बात लिख दो एक्सेप्शन में कि अगर ऐसा हो जाए, इफ अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो देयर इज नो इफेक्ट, या ऐसे बोलो कि इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड। अगर ऐसा हो जाए, सो इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाई, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर। चाहे वो डिक्रीज करो और चाहे इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करो ये बातें, फिर आगे चलें। चल बेटा देख, अब हमने चेंज इन द कंसंट्रेशन देख लिया, चेंज इन द प्रेशर देख लिया कि प्रेशर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है और कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे चेंज इन द वॉल्यूम, ये भी तो एक फैक्टर है कि वॉल्यूम को बढ़ना। तो यार वॉल्यूम और प्रेशर का जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा, हाँ उल्टा ही हो जाएगा ना भाई, वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं चेंज इन द वॉल्यूम। थर्ड हमारा क्या आता है, चेंज इन द वॉल्यूम। अब यहां पे भी जैसे मैं प्रेशर में बोली थी एक लाइन, यहां भी एक लाइन, और इसमें रीजन देने की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसमें भी वो लाइन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बोल दूं, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट in that direction where number of moles is greater, more, क्योंकि ये उल्टा होगा, where number of moles is more, यानी ग्रेटर हो, ज्यादा हो। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मैंने N2 + 3H2 gives 2NH3, मान लो ये वाला एग्जाम्पल उठाया। अब हमने क्या बोला कि हमने यहां पे मान लो वॉल्यूम को डिक्रीज किया, चलो पहले इंक्रीज ले लेते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज किया। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यानी इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग कैसी होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, शिफ्ट बैकवर्ड। बात समझ में आई? अगर यही चीज मैं बोलता कि मैं वॉल्यूम को घटा रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट उल्टा हो जाएगी डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा
कैसा? फॉरवर्ड। बोलो भाई समझ में आ रही बातें? अच्छा, कोई और भी एग्जांपल ले लेता हूं एक, N2O4 का ही ले लो। N2O4 से क्या बनता है? 2NO2 बनता है ना? अब अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं, तो वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग कैसी होगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। बोलो समझ में आया? या इसी में मैं बोलूं कि मैं वॉल्यूम को घटा रहा हूं, वॉल्यूम को घटाऊंगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स उधर चले जाएंगे, जिधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग, इक्विलिब्रियम जो शिफ्टिंग होगी वो किधर को होगी? बैकवर्ड हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, रीजन की बात कर ले, क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे रीजन की जरूरत है नहीं, अपन इतना ध्यान रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। रीजन की बात कर लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देख भाई, देख, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो एक्चुअली हमारे कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी N/V। तो अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो हम रिएक्शन को उधर शिफ्ट करना चाहेंगे इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो हम ओवरऑल कंसंट्रेशन फिर क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। और हमें ऐसा लगेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स को कम होने की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट कराएंगे इधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो ये रीजन है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट in the direction where number of moles is less। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सॉरी, मोर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन है? नहीं है। अच्छा, अब यहीं पे बात कर लें, इतने में हो जाएगी वैसे बात। चेंज इन द टेम्परेचर की, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्ड था ना, ये फोर्थ है, ये क्या है? फोर्थ है। ठीक है ना? अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट उधर होगा जिधर जिधर ये बोलो कि जिधर रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है वो एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट कर रही हो, यानी जिधर से एंडोथर्मिक हो रही हो। चलो मैं लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, the equilibrium shift on that direction, equilibrium shift in that direction from where the adsorption of heat takes place, from where the adsorption of heat is takes place। मतलब, या मैं ये बोलूं कि ये रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर से रिएक्शन इंडोथर्मिक दिखेगी। ठीक है? या से बोलूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम विच डायरेक्शन, या इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन from which the reaction is endothermic, from which the reaction is endothermic। नहीं समझ आया? एग्जांपल समझ में आएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो। अच्छा, पहली बात, अगर ये अंग्रेजी समझ में आ गई है प्रॉपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये भी लिख लो कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम
रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर से रिएक्शन कैसी दिखेगी, एंडोथर्मिक दिखेगी। जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस होगा ना, समझ आई बात। ये देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। ठीक है ना, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। बात समझ में आई। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो यहीं पे ले लेता हूं, A प्लस बी प्लस डेल मतलब हीट गिव्स C प्लस डी। अब मैंने बोला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, तो रिएक्शन उधर से शिफ्ट होगी जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो इधर से रिएक्शन एक्सो बन जाएगी, इधर से का मतलब ये हीट रिलीज हो रही है, और इधर का मतलब ये हुआ कि ये हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन CD बना रही है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक लग रही होगी। इधर से एंडोथर्मिक है, इधर से क्या है, एक्सोथर्मिक, तो किधर की शिफ्टिंग होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। समझ आ रही बात। फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। नोट कर, फिर मैं 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझ में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया है, इस पे एग्जांपल लेता हूं मैं। ये खाली कर दो, थोड़ा सा खाली कर दो मेरे को लिए, बस चेंज इन द वॉल्यूम ही खाली कर दो, चाहे ऊपर वाला ही, फिर मैं समझा दूं, उसके बाद फिर आराम से नोट कर लेना। चलो देखो, इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने ऐसे ही जस्ट कंसेप्ट बताया कि किस कंसेप्ट पे चलना है। ठीक है, चलो देखो, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल इसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेता हूं, पहला मान लो मैं H2 प्लस I2, ऐसी रिएक्शन तो रट गई होंगी, 2HI, और मैंने इसमें साथ में जोड़ दिया मान लो 2000 कैलोरी, मतलब इतनी कैलोरी निकल रही है। पर ये डिपेंड करता है किधर से देख रहे हो। इधर से देख रहे हो तो ये इतनी कैलोरी लेने के बाद रिएक्शन परफॉर्म होगी, और इधर से देखोगे तो रिएक्शन होने के बाद इतनी कैलोरी रिमूव हो रही है। ठीक है, अब मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक दिखेगी, हीट एब्जॉर्प्शन जिधर से चल रहा होगा। तो किधर से हीट एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा, इधर से। समझ आई बात, तो यानी कि बैकवर्ड। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। लेकिन मान लो मैंने बोलता कि मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, अब ये भी तो हो सकता है। और टेम्परेचर घटाऊंगा तो उल्टा कर लो, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर से रिएक्शन एक्सोथर्मिक दिखेगी। ठीक है ना, तो देखो इधर से रिएक्शन एक्सोथर्मिक दिख रही, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, समझ रहे हो, घटा मैं एक का बता रहा हूं, बढ़ाने का घटाने का अपने हिसाब से फिर दिमाग लगा लेना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, ये बात समझ में आई, बोल भाई। अच्छा, एक दूसरी रिएक्शन में ले रहा हूं, मान लो मैं दूसरी रिएक्शन ले रहा हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मान लो ये रिएक्शन में ले रहा हूं, और मैंने बोला कि NH3 की प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, what we have to do to increase the production of the ammonia। क्वेश्चन ये है, what we have, चलो थोड़ा सोचो इसमें, we have to do to increase the
इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ NH3 अमोनिया। अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर मतलब व्हाट वी हैव टू डू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए, पर मैं सिर्फ टेम्परेचर के सेंस में बोल रहा हूँ, इन रेस्पेक्ट विद द या व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, मैं ऑप्शन देते रहा हूँ। चलो, नंबर 1 इंक्रीज द टेम्परेचर, नंबर 2 नंबर बी डिक्रीज द टेम्परेचर, और नंबर 3 सी नन। 3 ही ऑप्शन है, नन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट। और साथ में मैं ये भी लगा रहा हूँ यहाँ पे -22.4 किलो कैलोरी हो रहा है। अब बताओ, माइनस है इस बार। अब तुम बताओ क्या करना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि टेम्परेचर घटाना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा? बोल भाई बोल, रिएक्शन कैसे शिफ्टिंग होगी? फॉरवर्ड। चलो कुछ तो बोले, और ध्यान से देखते हैं। मैं इस रिएक्शन को देखो ऐसा करके दे तो हमेशा 22.5 इधर लिख लो, तो क्या हो जाएगा ये N2 प्लस 3H2 प्लस 22.4 किलो कैलोरी गिव्स अमोनिया NH3। अब अमोनिया की प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है, यानी कि हमें फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ानी है, तो टेम्परेचर को क्या कराना पड़ेगा? टेम्परेचर, अब सुनो, टेम्परेचर फॉरवर्ड कराना है ना, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर से एंडोथर्मिक दिखती है, यानी कि हमें इधर यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, समझ आई बात? हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड ही शिफ्ट कराना है, ठीक है ना? तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, और फॉरवर्ड शिफ्टिंग अगर होगी तो अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, कैसे भी उल्टे पुल्टे करके। तो क्या होगा, टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, नोट करो फिर। एक और बताते हैं लास्ट अपना, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, और इसके बाद ली चार्टिलियर प्रिंसिपल खत्म। चलो देखो, अब इसका लास्ट टॉपिक अपने पास है चेंजेस का। लास्ट टॉपिक क्या है कि एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है ना? एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का मतलब सिर्फ इनर्ट गैसेस से नहीं है। यहाँ पे इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या है, यहाँ पे इनर्ट मटेरियल का मतलब है विच डू नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टर से रिएक्ट नहीं करे, वो कुछ भी हो चलेगा, ठीक है? और मतलब हो सकता है कि ये इनर्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये कोई जो सब्सटेंस तुम इनर्ट मटेरियल में ले रहे हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो इनर्ट हो, पर दूसरे रिएक्शन के लिए वो इनर्ट ना हो, वहां पे रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है ना? तो इनर्ट का मतलब यहां पे क्या है कि विच डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट नहीं होना चाहिए इनर्ट है। हाँ, वो ऐसे मतलब रिएक्ट ना करे, समझ आई बात? अच्छा, इनर्ट का मतलब यहाँ पे ये है। अब यहाँ के 2 रूल जान लो, उन्हीं 2 रूल से आपका काम हो जाएगा। पहला कि अगर आप इनर्ट मटेरियल ऐड करते हो एट कांस्टेंट वैल्यूम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? इफ वी ऐड इनर्ट मटेरियल at constant volume then there is no effect on equilibrium। इक्विलिब्रियम पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बात समझ में आई? दूसरा, इफ यू ऐड द इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट प्रेशर, इफ वी ऐड
inert material at constant pressure, then equilibrium shift on that direction where the number of moles is more, ठीक है ना, then equilibrium shift in that direction where the number of moles is more, नंबर ऑफ मोल्स इज मोर। दोनों रूल समझ लिए, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं और एग्जांपल समझ लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। जैसे PCl5 मेरा ब्रेक होता है PCl3 और प्लस Cl2 में, है ना। अब मैंने बोला, मान लो यहाँ पे मैंने इनर्ट मटेरियल ऐड किया, इनर्ट मटेरियल ऐड किया एट कांस्टेंट, तो ऐसे करो, इनर्ट मटेरियल ऐड। अब ऐड किया तो क्या किस में ऐड कर सकता हूं, हो सकता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड, या इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, है ना, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यही बात एट कांस्टेंट प्रेशर पे की तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट होगा जिधर, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज मोर, यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्टिंग हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इधर 1 है इधर 2 है तो फॉरवर्ड, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। बोलो ये बात समझ में आई, क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं तो तुम्हारा ऐसे देख लोगे, है ना। मान लो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मैंने बोला इनर्ट मटेरियल मैंने ऐड किया, इनर्ट मटेरियल ऐड किया। अब ऐड किया अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आई। लेकिन यही बात अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे कर दी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किधर, बैकवर्ड, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 है और इधर 2 है, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। बात समझ में, ये था भैया एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल का। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हो तो उस केस में जब तुम इसी को डालोगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगे तो यानी कि अब एक चीज तो फिक्स करोगे ना, या तो प्रेशर फिक्स करोगे तो वॉल्यूम फिक्स करोगे, तो टेम्परेचर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना यहाँ पे। भाई तुम डालोगे टेम्परेचर डिक्रीज फॉल कर जाएगा, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो वॉल्यूम घटेगा या तो प्रेशर घटेगा, या तो बढ़ेगा, कुछ कुछ वहां की कहानी शुरू हो जाएगी ना। तो कंसीडर होगी यही दो बातें आपकी, वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ रहा है या प्रेशर पे कोई फर्क पड़ रहा है। क्लियर हुआ। तो इसके साथ में तुम्हारा ली चार्टेलियर प्रिंसिपल खत्म, और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक था वो भी खत्म। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो फिर क्लोज करें।